अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे पीएमएस के एस्पायरेंट्स जो हैं वो हमें ये मैसेज भेज रहे हैं कि पीएमएस की प्रिपरेशन नहीं हो सकी या वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इस दफ़ा के पीएमएस में आए या ना आए। एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुआ है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पीएमएस के एस्पायरेंट्स के साथ इस साल क्या इशू हुआ है और फिर उसके बाद जो है वो कहाँ पे वो लोग स्टक हैं और अब उसकी रेमेडी क्या है, उसको कवर अप किस तरह करना है। देखें, नंबर वन तो ये कि आपने पीएमएस के लिए अप्लाई किया और फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते रहे अप्रैल मई में कि पीएमएस हो जाएगा, जो प्रिपरेशन की हुई है वो उसका उसके हवाले से वो एग्ज़ाम दे देंगे और फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब अप्रैल और मई के अंदर एग्ज़ाम्स नहीं हुए पीएमएस के, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब वो प्रिपरेशन उस पेस पे कर ही नहीं रहे। डेफिनेटली एक एक इन्वायरमेंट बना होता है आपका, एक स्टडी का एक रूटीन बनी होती है और वो आपने टारगेटेड की होती है कि यार 30 दिनों के अंदर मैंने ये चीज़ें कवर करनी है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा जो पीएमएस स्टडी प्लानर था वो हमने उसके 2 राउंड्स चला लिए और वो 30 डेज़ का था, 45 डेज़ का था, तो उसमें हमने वो 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए और प्रिपरेशन जो है वो की। लेकिन जब वो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो वो उसके पेस में भी कमी आ गई। फिर इसी तरह जो एस्पायरेंट्स हैं वो उसको अपना वो जो जिस रूटीन के साथ उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे वो ख़त्म हो गई। अब बहुत सारे एस्पायरेंट्स के साथ ये इशू है कि वो दोबारा से पेस नहीं बना पा रहे हैं और ना ही उन वो बेसिकली कंफ्यूज्ड हैं कि ये कब होने हैं, ये कब नहीं होने। देखें, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको एक पैगाम देने जा रहा हूँ। मैं अपने मैसेजेस के अंदर और जो जो लोग हमें पर्सनल मैसेज करते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर पूछते हैं, तो हम उनको यही गाइड करते हैं कि जी अगस्त, जुलाई अगस्त में एक्सपेक्ट करें, जुलाई लास्ट या अगस्त के अंदर एक्सपेक्ट करें कि पीएमएस होगा और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अब आप स्टार्ट कर दें। प्रिपरेशन इस तरह से स्टार्ट करें कि आप अगस्त का टारगेट रखें कि अगस्त बिफोर 1 अगस्त आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो हो जानी चाहिए। अब जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई एक मंथ आपके पास है, आपने मोस्ट प्रोबेबली रिवीजन करनी होगी और रिवीजन का भी मैं आपको 4-5 चीज़ें जो हैं वो बता रहा हूँ। आप लोग इनको नोट कर लें और इस हिसाब से अपनी रिवीजन स्टार्ट करें। पहले तो लिस्ट डाउन करें अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, तो आपको पता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। और इनका जो पीएमएस का सिलेबस पड़ा हुआ है वो प्रिंट कर लें, वो अपने पास प्रिंट रखें, अपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का और सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का। फिर एक एक सिलेबस के अंदर जो एक एक टॉपिक लिखा हुआ है उसके आगे जाके परसेंटेज में लिखें कि उस टॉपिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितनी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सोशल वर्क में आते हैं और आप कहते हैं कि जी कल्चर, टाइप्स ऑफ कल्चर्स, इसके ऊपर हम बात करते हैं, वो लिखा हुआ एक टॉपिक, तो वो आपकी कितनी प्रिपरेशन, आप कहते हैं जी ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद है, वीडियो भी देखी हुई है, इसकी कंटेंट्स याद हैं उसके, तो ये मैं 60% लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह आप कहते हैं जी कि मैं कोई और टॉपिक, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है, उसके ऊपर मेरे पास लेटेस्ट नॉलेज अवेलेबल है, ये है चीज़ें मैंने पढ़ी, वीडियोस भी देखी और इसका मैंने कोई टेस्ट भी अटेम्प्ट किया हुआ है, टेस्ट का फीडबैक भी मैंने लिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप लिख दें जी 80% है, ठीक है। इसी तरह जब सारे टॉपिक्स की आप एक दिन की, ये शायद 2 या 3 घंटे की ये वर्किंग होगी, आपके तीनों कंपलसरी और 6 जो ऑप्शन 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जब आप ये लिख लेंगे कि कितनी कितनी परसेंटेज है, तो फिर एक ओवरऑल उसका वो जो मीन परसेंटेज है, मीन एवरेज है हर सब्जेक्ट की, वो निकालें। वहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके बिलो 50% हैं, कौन से अबव 60-70% हैं। तो जो बिलो 50% हैं उनको उठा लें और उनका प्लान करें, ठीक है। उसमें मतलब आपके पास अब ये सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगी कि यार इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने टाइम ज़्यादा लगाना है, दूसरों को ज़रा कम देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं आपके, वो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन दूसरों के लिए भी आप ये करें कि अपने आप को इन टच ज़रूर रखें, कोई ना कोई टेस्ट या कोई ना कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहें, हमें भेजते रहें, हम आपको चेक करके बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। सेकेंडली ये बात है कि अब आप देखें पीएमएस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंग्लिश एसे है। जिस तरह सीएसएस में है, इसी तरह इंग्लिश एसे का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
तो आप कम अज़ कम जुलाई के अंदर प्लान करें कि 5 से 6 एसेज़ आपने इवैल्यूएट करवाने हैं और जो गलतियाँ निकलेंगी उनको कवर करना है। उनको बस छोड़ नहीं देना ऐसे ही कि जी एग्ज़ामिनर ने आपको मार्क्स दे दिए 60/100 या 40/50 नंबर दे दिए तो ओके हो गया। जो गलतियाँ निकाली गई हैं उनको आपने देखना है, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इस तरह से आपने सारे सब्जेक्ट्स को बेसिकली साथ रख के और फिर एक पूरा मैकेनिज़्म बना के, एक प्लानर बना के प्रिपरेशन करनी है और अब आप दोबारा से स्टार्ट कर दें, ठीक है? बिल्कुल पीछे नहीं हटें, बिल्कुल अपनी रूटीन ना ख़राब करें, दोबारा अपने लिए डेज़िग्नेट करें 5 से 6 घंटे डेली के आप बैठें, पढ़ें, एक-एक सब्जेक्ट को अपने इस प्लानर के मुताबिक जो आपने अपनी इवैल्यूएशन की है, सेल्फ इवैल्यूएशन की है, सेल्फ असेसमेंट की है, उसकी परसेंटेजेस के मुताबिक अपने प्रिपरेशन करें और सबसे ज़्यादा फोकस रखें। अगर आप समझते हैं कि यार मैं सारे सब्जेक्ट्स मैंने एक दफ़ा पढ़ लिए हैं, सारे टॉपिक्स मुझे पढ़ लिए हैं, अब मैं बोर हो गया हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो उठाएं और पास पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है जी? पास पेपर सॉल्व करके हमें भेज दें या किसी भी एग्जामिनर को आपके नियर बाय कोई भी आपकी एक्सेस में है तो आप उसको भेजें और उससे अपनी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप अपना जो है वो प्रिपरेशन जो है वो दोबारा स्टार्ट करें और उस हिसाब से करें कि एक्सपेक्ट करें कि अगस्त के अंदर जो है एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों पीएमएस से रिलेटेड तो फील फ्री टू कमेंट और हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब देते रहेंगे। आपकी एप्रिसिएशन का बेहद शुक्रिया। जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं हम तो इंतहाई खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।